Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 5, Money. Now from class 12 Commerce, the macroeconomics. Today we will continue the same chapter as we did yesterday. Now money and near money. Now what is money? Money is anything which is used as a medium of payment, जिसे पेमेंट के रूप में स्वीकार किया गया है, जो लीगली असाइंड है, यानी कि उस ज़मीन के लॉ के अनुसार उसे कानून ने मनी माना है. रेफर्स टू पेपर करेंसी, कॉइन एंड डिमांड डिपॉजिट, जैसा कि पहले समझाया हुआ है. नियर मनी, क्लोज टू सब्सटीट्यूशन, करीब करीब वो मनी की जैसे ही है. इजीली कन्वर्टेबल, हाईली लिक्विड, जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स एंड गोल्ड्स, ये हाईली कन्वर्टेबल है, कैश के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई. मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई. द मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन अ सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम. किसी खास समय पर कोई भी मुद्रा किसी भी देश के अंदर सर्कुलेशन में हो, पूरा स्टॉक, तो उसे मनी सप्लाई बोलते हैं. मनी सप्लाई ऑफ अ करेंसी एम्प्लाइज द स्टॉक ऑफ मनी. मुद्रा का जो स्टॉक है एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर देश की सीमाओं में चल रहा है. मनी सप्लाई इंक्लूड्स कंपोनेंट्स विच डायरेक्टली यूज फॉर द ट्रांजेक्शंस, जो डायरेक्टली ट्रांजेक्शंस के रूप में उस मुद्रा के रूप में उस कंट्री में चल रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर. करेंसी नोट्स हो सकते हैं. डिमांड डिपॉजिट है, अगेंस्ट विच द चेक्स आर इशूड held by the commercial banks. Now, components of money supply. What are the components of the money supply? Now, सबसे पहला है the currency held by the public, private individuals and banks. पब्लिक के पास पैसा पड़ा हुआ है, फर्म के पास पैसा पड़ा हुआ है. किस रूप में पड़ा हुआ है? कॉइन्स के रूप में पड़ा हुआ है, जो भारत सरकार ने जो कॉइन्स चलाई है पेपर करेंसी के रूप में. देर आर प्रोविजनरी नोट्स रैंकिंग फ्रॉम 1 रुपी टू 2000 रुपी नोट. तो ये भी है जो आरबीआई ने इशू किया है, जो मुद्रा के रूप में स्वीकार्य है, जो देश की सीमाओं में चल रहा है, जो 1 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट हैं. 1 रुपये का नोट होम मिनिस्ट्री चलाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है, और सारे के सारे नोट जो है वो आरबीआई चलाती है. नाउ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट. These are the deposit made by to the bank. जो डिपॉजिट बैंक में रखा गया है. द डिमांड डिपॉजिट इज एनी डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच द चेक कैन बी रिटर्न. ऐसा डिपॉजिट जो बैंक में रखे गए हैं उसके ऊपर चेक लिखे जा सकते हैं थ्रो द चेक. दीज आर इंक्लूडेड द मनी सप्लाई बिकॉज दीज आर क्लेम्ड टू द क्रेडिटर्स अगेंस्ट विच द बैंक कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एक आदमी से दूसरे आदमी को दिया जा सकता है वो पैसा जो बैंक में रखा है, और बैंक को देना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक को चेक दिया गया है ऐसा पेमेंट करने के लिए. नाउ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. सबसे पहला M1. M1 क्या होता है? M1 इज C प्लस DD प्लस OD. दैट इज अ नैरो मनी. C यानी करेंसी, कॉइन्स एंड पेपर कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास जो पैसा है. DD डिमांड डिपॉजिट टू द बैंक, बैंकों के पास पैसा है और किसी भी वक्त मांगा जा सकता है होल्डर्स द्वारा. OD डिपॉजिट विद द आरबीआई एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. जो आरबीआई के पास जो पैसा है या बैंकों के पास जो पैसा है, जो बैंकों ने होल्ड किया है, पब्लिक उसे नहीं निकाल सकती इतनी आसानी से. बैंक ने उसे रोका है, वर्ल्ड बैंक ने रोका है, सेंट्रल बैंक ने रोका है, आरबीआई ने रोका है, डेवलपमेंट बैंक ने रोका है. M2. Now M2 includes savings of the people of the post office along with the M1. It is also narrow. M1 शामिल है M2 में, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस वाला भी शामिल हो जाएगा. M3 ब्रॉड मनी, ये ब्रॉडर सेंस के अंदर है, यहाँ पर M1 भी शामिल है. नेट टाइम डिपॉजिट M3 इज इक्वल टू M1. M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD एंड प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है. M4. अब M4 में M3 शामिल है.
M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस वाला भी शामिल है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड